नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही है। दोस्तों, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की तरफ से यहाँ पे क्लर्क और फार्मासिस्ट या फिर और भी पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट इस नॉन टीचिंग वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे और यदि वो हरियाणा के नहीं है तो बस उनको रिजर्वेशन की वहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगी। और यदि हरियाणा के वो कैंडिडेट हैं तो उनको परिवार पहचान पत्र की एक कार्ड होती है, उसके थ्रू रजिस्टर करना है। और जो कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं उनको बस मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्टर करना है। इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूं। तो यदि आपने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट कराया क्योंकि सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। दोस्तों, जैसे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ के जो एक्नॉलेजमेंट मिलेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी चाहे 1 2 3 पेजेज हो, उसमें आपको वापस से सिग्नेचर करके दोबारा से उसको अपलोड करना है। हालांकि ये प्रोसेस ऑनलाइन ही है और आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है और उसका वेबसाइट यहाँ पे ये दिया गया है। लेकिन अप्लाई करने के लिए इसका जो करियर वाला है, नॉन रिक्वायरमेंट वाला, वो वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। तो ये वेबसाइट को ओपन करके आपको अप्लाई करना है। अभी मैं वीडियो के लास्ट के अप्रोक्स में अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताने वाला हूँ। फॉर्म की शुरुआत 30 जुलाई से हुई है और 21 अगस्त तक ये फॉर्म जाएगी। तो आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, उससे पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए चाहे वो मेल कैंडिडेट हरियाणा का हो या फिर अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट हो, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट। सबको यहाँ पे 1500 रुपये देने हैं और जिस हिसाब से आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं हरियाणा के अपने स्टेट में, उस हिसाब से ये फॉर्म की जो फ़ी है वो कम होती जाती है। 750 और 375 भी है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको 40% से नीचे की PWBD की सर्टिफिकेट मिली है, उनके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है। टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो 60 वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें से 29 कलर का है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का 6 है और स्टाफ नर्स का 25 है। लेकिन यहाँ पे अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट 8 है कलर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए 3 है और स्टाफ नर्स के लिए भी 9 है। लेकिन बाकी सारे जो यहाँ पे देख रहे हैं कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो भी यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना। ऑर्गेनाइजेशन का नाम श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ये एडवर्टीजमेंट नंबर हो सकता है कि आपको पूछा जाएगा। ये वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो आपके पास यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फॉलो करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए सीधा एलिजिबल बैठते हैं। आपको ये इस फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका जो वेबसाइट है अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। और ये इसका अपना ऑफिशियल वेबसाइट www.skau.ac.in दी गई है। हमारे चैनल पे आपको कस्टमाइज गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आपके क्वालिफिकेशन के आधार पे, 10 12 डिप्लोमा ITI ग्रेजुएट BE BTech चाहे जो कुछ भी हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओवरऑल वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे आपने देखा और जिस तरीके से मैंने बताया कि रिजर्व कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे अलग से दी गई वैकेंसी की नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो का पार्ट यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेशन होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपको ग्रेड A का नर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल इक्विवेलेंट में। और एक चीज़ यहाँ पे और दी गई है, आप तीनों जो यहाँ पे पोस्ट अप्लाई करेंगे उसके लिए यहाँ पे दी गई है कि मैट्रिकुलेशन में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होने ही चाहिए। या फिर आपके पास 10+2 में है तो वहाँ पे भी, मतलब आपने अभी तक रिसेंट जो भी डिग्री के बेसिस पे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उसमें हिंदी या संस्कृत इस दोनों में कोई एक सब्जेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। इसमें भी यहाँ पे देखिए वैद्य का कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यदि आपने पास आउट किया है तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा आयुर्वेदिक फार्मेसी से आपने क्या है 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के साथ किया तो अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पे कहा जाए कि मिनिमम मैट्रिक में हिंदी या फिर संस्कृत चाहे, उससे ऊपर की जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें भी यदि आपकी हिंदी और संस्कृत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कलर के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये लास्ट वाला पॉइंट देख रहे हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। कलर के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे और भी रूल्स देंगे एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए, तो हम लोग यहाँ पे एज ए जनरल कैंडिडेट लेके चलते हैं। आपको सबसे पहले कलर के लिए आपको रिटन टेस्ट पास करने पड़ेंगे, लैंग्वेज या फिर जनरल नॉलेज का जो भी होते हैं। उसके बाद से आपको एक डेटा एंट्री टेस्ट पास करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए आपको कन्फ्यूजन मत रहेगा कि 35 वर्ड पर मिनट का नहीं है, ये 30 वर्ड पर मिनट का ही टाइपिंग टेस्ट है, वो आपको पास करने पड़ेंगे। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर वगैरह, इंटरनल स्किल, ईमेल स्किल्स वगैरह आपको पूछा जाएगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी मैट्रिकुलेशन में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए या फिर बाकी आपने जितने भी हायर डिग्री लिए हैं उसमें किसी एक में हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट होनी चाहिए। क्लर्क में जैसे आपकी यहाँ पे जॉब लग जाएगी, आपको 2 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा और उस 2 साल के अंदर आपको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन यानी कि SETC की एक कोर्स कराई जाएगी। एक तरीके से यदि देखा जाए तो उसमें आपको पास आउट करने पड़ेंगे और नहीं करते तो 1 साल और आपको यहाँ पे एक्सटेंड करके दिया जाएगा। और ये 2 साल में यदि आप नहीं कर पाते तो आपको सैलरी में जो आपकी इंक्रीमेंट होती है वो सब वगैरह सुविधा आपको नहीं मिलेगी। तो आप अच्छे से
ये कोर्स कीजिएगा। आई विश कि आपका सिलेक्शन हो जाए और ये कोर्स आप अच्छे से पास आउट करेंगे। एज लिमिट का बात करें तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम यहाँ पे 42 साल दिए गए और एज की जो डेडलाइन है यहाँ पे 21 अगस्त 2026 तक की दी गई है, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट। बाकी एज की रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में दी जाती है वैसे ही दिए गए इसमें भी। नेशनलिटी के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, भूटान, नेपाल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ उनके अलग से रूल्स दिए गए हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसकी सैलरी। स्टाफ नर्स के लिए लगभग यहाँ पे देखिए 35,400 से शुरू होगी और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए भी। कलर के लिए यहाँ पे FPL2 का मिलेगा आपको, 19,900 से शुरू होगी ये जॉब। वही चीज़ देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया कि ऐसा क्लर्क जो SCTC का टेस्ट पास नहीं कर पाते तो उनके लिए यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड के बाद जो इंक्रीमेंट वगैरह होगी वो सब चीज़ नहीं मिलेगी। सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं। हर एक वैकेंसी के लिए यहाँ पे अलग अलग सिलेक्शन का प्रोसेस दिया गया है। जैसे पहले हम लोग देखते हैं स्टाफ नर्स के लिए जो कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है। यहाँ पे 2 फेज में इनका सिलेक्शन किया जाएगा। फर्स्ट फेज में यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाएगा MCQ बेस्ड, ये 90 मार्क्स से होंगे और 105 मिनट का रहेगा ये। फेज 2 में आपको एकेडमिक अचीवमेंट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो आपको जुड़ेंगे उसमें, जैसे कि आपने अभी तक आयुर्वेदिक का जो भी कोर्स किया है वहाँ तक के मार्क्स आप उसको जुड़ेंगे। 10th का हो चाहे 12th का हो वो वहाँ पे ऐड होगा। फेज 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आपको कंसर्न फील्ड या सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 50 होंगे। फिर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, फिर हरियाणा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, हिंदी और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये सारे मिला के 90 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कंपेरिजन 105 मिनट। कलर का सिलेक्शन यहाँ पे 3 फेज में आपसे लिया जाएगा। फेज 1 में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर पे, 15 मार्क के होंगे और ये 10 मिनट का रहेगा। फेज 2 में रिटन टेस्ट MCQ बेस्ड होगा, 70 मार्क का, 90 मिनट का यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। वहीं पे एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात करें तो कलर में भी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे और कितने मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम तो 15 मार्क मिलेंगे। और टाइपिंग का यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं, आप एक बार इसको ध्यान में देख लीजिएगा। रिटन टेस्ट के यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस रहने वाला और किस हिसाब से। सब्जेक्ट में यदि बात करें जनरल, रीजनिंग और मैथमेटिक्स की तो लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में 20, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी में 20, वहीं पे कंप्यूटर नॉलेज में भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज के थोड़े बहुत आप रिवीजन कर लीजिएगा, बुक्स वगैरह आते हैं छोटे से, आप उससे पढ़ लीजिएगा। तो टोटल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 70, और इस 70 के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट। सारे पोस्ट के लिए आपको किस हिसाब से यहाँ पे मार्क मिलेगा दिया गया, जैसे कि 10th के लिए 5 मार्क, 12th के लिए 5 मार्क, ग्रेजुएशन के लिए 5 मार्क, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखिए यहाँ पे क्या क्या आपसे लिया जाएगा। सबसे पहले आपका सिग्नेचर, ध्यान में रखें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक फॉर्म के लिए। सिग्नेचर कैंडिडेट का होने चाहिए और सिग्नेचर ड्यूली साइंड होने चाहिए। फिर आपकी डिग्री, मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए यदि आप हरियाणा के हैं, और यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट आप देख लीजिएगा एक बार। आधार, फिर यदि आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो आपको PPP जो होते हैं यानी कि परिवार पहचान पत्र, उसी से आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे उसकी वेबसाइट पे। और हरियाणा के डोमिसाइल यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए जो अदर हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और इसमें आना चाहते हैं। प्रूफ यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, ये सारी चीज़ रिजर्वेशन में आते हैं क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन के लिए। अब देखिए कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ रूल्स है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं उसके 2-2 सेट आप रख लीजिएगा, फोटोग्राफ वगैरह निकाल के हर एक चीज़ का, और उस पर साइन वगैरह भी कर लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे कहा जा रहा है क्लियरली फोटोकॉपीज पे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको SKAU की रिक्वायरमेंट वाला वेबसाइट पे आ जाना है, requirement.skau.ac.in। नॉन टीचिंग वाला आप चूज कीजिएगा, खुद को रजिस्टर कीजिएगा। और एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे आप ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट प्रिंट होकर आएगा, उस एक्नॉलेजमेंट पे आपको सिग्नेचर करने डेट के साथ। ध्यान रखिएगा यदि आप ये नहीं करते तो आपकी कैंडिडेचर वहाँ पे कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, चाहे वो जितने भी पेज को, चाहे 2 पेज के हो, 3 पेज को, आपको वहाँ पे सिग्नेचर करनी ही है। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है, हालांकि अभी तक मैंने सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। फिर भी आपको यदि कोई डाउट होती है तो आप यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर भी आपके मन में कुछ ऐसा सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। मिलते हैं एक और रिक्रूटमेंट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का रहे।